दोस्तों, हमारी पृथ्वी के हर कोने में बड़ी ही अनोखी और खूबसूरत गुफाएं मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो इतनी अद्भुत है कि उनकी भव्यता देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और धरती की कुछ सबसे खूबसूरत एवं अनोखी गुफाओं के बारे में ही जानते हैं। यदि पहली बार आपका इस चैनल पर आना हुआ है तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। फिंगल्स केव स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित फिंगल्स केव अपने आप में अभूतपूर्व सौंदर्य रखने वाली एक गुफा है। इस गुफा के बाहर एवं भीतर की ओर अनेकों षटकोणीय पत्थर हैं। ऐसा लगता है कि मानो किसी इंसान द्वारा इन पत्थरों को ये शानदार आकार दिया गया है, किंतु ये पत्थर कुदरती रूप से इस तरह का अनोखा आकार लिए हुए है। वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में यह पत्थर जमा हुआ लावा है। लाखों वर्षों पहले इस गुफा में एक जोरदार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट से निकलने वाला लावा जब ठंडा होकर सिकुड़ा तो उस लावे ने ही इस तरह के पत्थरों का आकार ले लिया। लगभग 85 मीटर लंबी फिंगल्स केव को अपनी रंग बिरंगी दीवारों के लिए भी जाना जाता है। सबसे खास बात जो इस गुफा के बारे में है वो ये कि ये समुद्र में स्थित है, इसलिए यहाँ नाव से ही पहुँचा जा सकता है और समुद्री लहरें जब फिंगल्स केव के इन षटकोणीय पत्थरों से टकराती है तो ये टक्कर एक अलग ही मधुर संगीत उत्पन्न करती है। कहा जाता है कि अतीत में फिंगल्स नाम का एक योद्धा इस गुफा में रहा करता था और उसी योद्धा के नाम पर इस गुफा को फिंगल्स केव कहा जाता है। मार्बल्स केव एक अन्य गुफा है जहां पहुंचने का इकलौता जरिया नाव है। यह गुफा चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित जनरल कैरेरा लेक के बीचों बीच में मौजूद है। यह गुफा लाइमस्टोन से बनी हुई है जिन्हें हिंदी में चूना पत्थर कहा जाता है। समुद्र की लहरों ने लगातार टकराते हुए इन पत्थरों को घिसकर इतना चिकना बना दिया है जितना चिकना पत्थरों को किसी मशीन से बनाया जाना भी संभव नहीं है। साथ ही यह गुफा नीले एवं हरे पत्थरों से निर्मित हुई है और सूर्य की रोशनी में जब ये पत्थर चमकते हैं तो इन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरी दुनिया में ही सैर कर रहे हों। मार्बल्स केव का निर्माण लाखों वर्षों पहले हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले यह गुफा समुद्र में मौजूद एक चट्टान के रूप में थी। लहरों ने धीरे धीरे इस चट्टान से टकराकर इसे कई स्थानों से काट दिया, जिस वजह से चट्टान एक बेहद ही खूबसूरत गुफा का रूप ले गई। एलिफेंटा केव्स दोस्तों, मुंबई के तट के निकट मौजूद एलिफेंटा केव्स मानव निर्मित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के भीतर भगवान शिव का त्रिमुखी स्वरूप भी देखा जा सकता है, यानी ये हिंदू धर्म के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। एलिफेंटा केव्स का निर्माण कब शुरू हुआ इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्हें 5वीं शताब्दी में बनाया गया, तो कुछ का कहना है कि इन गुफाओं यानी एलिफेंटा केव्स का निर्माण 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। माना जाता है कि इन गुफाओं को कारीगरों द्वारा एक बड़ी चट्टान को काटकर निर्मित किया गया था। इस हिसाब से एलिफेंटा केव्स अपने समय की अभूतपूर्व वास्तुकला और इंजीनियरिंग का प्रमाण है। कहा जाता है कि एलिफेंटा केव्स को निर्मित करने में करीब 400 सालों का समय लग गया था। इन्हें एक के बाद एक कई पीढ़ी के लोगों द्वारा बनाया गया। वास्तव में ये गुफाएं प्राचीन भारत की महान कलाकारी का जीता जागता प्रमाण है। सोनडोंग केव इस गुफा को दुनिया की सबसे लंबी भूमिगत गुफा होने का गौरव प्राप्त है। सोनडोंग केव की लंबाई करीब 9 किलोमीटर की है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह गुफा करीब 200 मीटर की ऊंचाई भी रखती है, यानी सोनडोंग के भीतर एक 30 मंजिला इमारत भी समा सकती है। असल में सोनडोंग गुफा कई सारी छोटी गुफाओं से मिलकर बनी है और यहाँ के रास्ते इतने अजीब हैं कि यदि आप बिना किसी कुशल गाइड के इस गुफा में जाते हैं तो आप वापस बाहर आने का रास्ता खोज ही नहीं पाओगे। वैसे सोनडोंग केव वियतनाम में स्थित है। अत्यधिक विशाल इस गुफा के भीतर कई सारी नदियां भी बहती है जो यहाँ के नज़ारे को बेहद सुंदर बना देती है। हालांकि आज तक भी सोनडोंग केव के पूरे इलाके की जांच नहीं की गई है। मुश्किल रास्ते होने के कारण इंसान इस गुफा के केवल 40% हिस्से को ही देख पाया है। यही वजह है कि सोनडोंग गुफा के बाबत अनेकों अफवाहें भी फैली हुई है। कुछ स्थानीय निवासी बताते हैं कि उन्होंने इस गुफा में कई बार उड़ने वाली लोमड़ी देखी है। वहीं कुछ का कहना है कि यहाँ पंखों वाली छिपकलियाँ रहती हैं। लोंगमैन केव ये गुफा चीन के हेनन प्रांत में एक नदी किनारे बनाई गई है। मानव निर्मित इन गुफाओं को 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। यदि आप दूर से देखोगे तो लोंगमैन केव आपको ऐसी लगेगी मानो किसी पहाड़ी पर अनेकों चूहों ने मिलकर एक साथ अपने बिल निर्मित किए हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है। यहाँ कई सारे बौद्ध भिक्षुओं की विशाल मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मूर्ति की ऊंचाई 50 फीट से अधिक है और इस मूर्ति को बिल्कुल जीवंत बनाया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि इन सभी गुफाओं एवं मूर्तियों के निर्माण में 300
300 वर्षों से भी अधिक का समय लग गया था। कहा जाता है कि यहाँ करीब 1000 कारीगर रात और दिन काम में जुटे रहते थे। एक पूरी पहाड़ी को काटकर इन कारीगरों द्वारा इतना खूबसूरत रूप दे दिया गया। यदि आप इन पूरी गुफाओं और यहाँ बनी मूर्तियों का बारीकी से अध्ययन करोगे तो आप ये सोचकर हैरान रह जाओगे कि आखिर उस जमाने के कारीगर बिना किसी आधुनिक तकनीक के मात्र छेनी हथौड़े की मदद से इन मूर्तियों का निर्माण कैसे करते होंगे। ग्लोवर्म केव। दोस्तों, न्यूजीलैंड में स्थित इस प्राकृतिक गुफा के सौंदर्य का कोई सानी नहीं है। असल में इस गुफा के भीतर एक कीटों की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम एराकैम्पा ल्यूमिनोसा है। पूरी दुनिया में ये कीट केवल न्यूजीलैंड में ही देखे जा सकते हैं और इस गुफा में तो इनकी भरमार है। इन कीटों की खासियत ये है कि यह अंधेरे में बेहद ही खूबसूरत हरे एवं नीले रंग की रोशनी बिखेर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में जुगनू चमकते हैं। और कीटों की चमक ही ग्लोवर्म केव के सौंदर्य को इतना निखार देती है कि इस गुफा के भीतर गए इंसान मोहित होकर गुफा की छत को ही निहारते रहते हैं। ग्लोवर्म केव को पहली बार इंग्लैंड से न्यूजीलैंड गए कुछ घुमक्कड़ लोगों द्वारा वर्ष 1900 में खोजा गया था और उन लोगों ने जब वापस इंग्लैंड लौटकर अन्य लोगों को बताया कि वो एक ऐसी गुफा देखकर आए हैं जिसके छत पर तारे टिमटिमाते हैं, तो उनकी इस बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे अन्य लोग भी ग्लोवर्म केव में आए और हर किसी का ये मानना था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस गुफा से खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा। केव ऑफ क्रिस्टल्स। अब ये अनोखी गुफा मेक्सिको में है जिसे वर्ष 2000 में खोजा गया था। ये गुफा असल में मेक्सिको की सबसे बड़ी चांदी की खदान में स्थित है जिसका नाम नाइका खदान है। एक लंबे समय से मेक्सिको इस स्थान से चांदी निकालता आ रहा था। वर्ष 2000 के दौरान श्रमिक इस खदान में चांदी के कुछ नए भंडारों की ही खोज कर रहे थे, तभी ये अनोखी गुफा मिली। इस गुफा का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ मौजूद बेहद बड़े क्रिस्टल्स। इनमें से सबसे बड़े का वजन 50,000 किलोग्राम तक का है। ये क्रिस्टल्स चूना पत्थरों से निर्मित हुए हैं। बताया जाता है कि इन क्रिस्टल्स को निर्मित होने में 2 करोड़ वर्षों का समय लगा है और इन्हें निर्मित करने में पृथ्वी के मैग्मा का अहम योगदान है जो कि ज्वालामुखी फटने के समय धरती से बाहर निकलता है। हालांकि अभी इन क्रिस्टल्स के बारे में खोजबीन चल ही रही है, यानी हमें केव ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ब्लू ग्रोटो। इटली के आइलैंड कैप्री पर स्थित यह गुफा इस आइलैंड का सबसे बड़ा टूरिस्ट आकर्षण है। बेहद सुंदर एवं अनोखा स्थान होने के कारण यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। ब्लू ग्रोटो गुफा का अधिकांश हिस्सा पानी के भीतर है। यहाँ मौजूद एक पतले छेद के जरिए छोटे नाव को ही ब्लू ग्रोटो गुफा में प्रवेश कराया जाता है और इस दौरान टूरिस्टों को नाव पर लगभग लेटना ही पड़ता है, जो कि काफ़ी जोखिम का काम दिखाई देता है। इस छोटे छेद से ही बाहर का प्रकाश भी इस गुफा में प्रवेश करता है और इस प्रकाश एवं गुफा के पत्थरों के प्रतिबिंब के कारण ब्लू ग्रोटो गुफा का पानी सुर्ख नीले रंग में चमकने लगता है। इसी वजह से इस गुफा को अपना ये नाम मिला है। रोमन साम्राज्य के समय में ब्लू ग्रोटो गुफा को एक मंदिर के तौर पर जाना जाता था। रीड फ्लूट केव। दोस्तों, रीड फ्लूट गुफा को प्रकृति द्वारा बनाए गए एक महल के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इस गुफा की अंदरूनी संरचनाएं बेहद ही शानदार एवं अद्भुत है। चीन के गुलिन शहर में मौजूद इस गुफा के बाहर काफ़ी अधिक मात्रा में सरकंडे के पौधे हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल बांसुरी बनाने के लिए किया जाता था। इसी वजह से इस गुफा को रीड फ्लूट केव नाम दिया गया है। ये गुफा लगभग 800 फीट लंबी है। गुफा में फैलाई गई कृत्रिम रोशनी रीड फ्लूट केव का सौंदर्य और भी अधिक बढ़ा देती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में गुलिन शहर के निवासी बाहरी हमलावरों के हमले के दौरान रीड फ्लूट गुफा का इस्तेमाल अपने छुपने के लिए किया करते थे। हालांकि वर्तमान समय में इस गुफा का इस्तेमाल सिर्फ टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए ही किया जा रहा है। आइस रीजन वेल्ट केव। आमतौर पर आप यही उम्मीद करेंगे कि किसी गुफा की अंदरूनी दीवारें पत्थरों से निर्मित हुई होगी, किंतु ऑस्ट्रिया के एक पहाड़ी इलाके में मौजूद आइस रीजन वेल्ट केव गुफा का अधिकतर हिस्सा बर्फ से निर्मित है। ये गुफा भीतर से इतनी ठंडी है कि इसके अंदर अधिक देर तक खड़े रहना संभव नहीं है, इसलिए प्राचीन समय में इस गुफा को नर्क का द्वार भी कहा जाता था। वैसे वर्तमान में भी अत्यधिक ठंड के कारण आइस रीजन वेल्ट गुफा के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाना काफ़ी मुश्किल कार्य बना हुआ है। हालांकि बर्फ़ के साथ साथ आइस रीजन वेल्ट गुफा ठोस एवं चूना पत्थरों से भी निर्मित हुई दिखाई दे जाती है। वैसे गुफा और इसके आसपास की कई गुफाओं का पूरा इलाका 40 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई रखता है और इसमें सैर करने के लिए केबल कारें भी स्थापित की गई हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में दिखाया गया गुफाओं का यह सौंदर्य आपको पसंद आया होगा। इन सभी गुफाओं में से सबसे मनमोहक गुफा आपको कौन सी लगी, ये कमेंट करके अवश्य बताएं और इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन भी याद से दबा लें। धन्यवाद।